जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक बयान पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा था। उन्होंने दरअसल कुछ महीने पहले एक बयान दिया था राजस्थान के एक इलाके में, जहां उन्होंने कहा था कि जम्मू और कश्मीर में एक समय पर ऐसा भी हुआ था जब एक सेक्रेटरी मेरे पास आया, उसने कहा कि ये 2 फाइलें अगर आप पास कर देते हो तो 150 करोड़ के हिसाब से 300 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। मैंने उस समय वो फाइलें जो है वो रिजेक्ट कर दी थी। हालांकि इस पर लगातार काफ़ी समय तक चर्चा भी होती रही और फाइनली हमने आपको अपडेट भी दिया था कुछ दिन पहले कि इस पर सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए जम्मू और कश्मीर की सरकार ने कहा है। आज यानी कि बुधवार को जम्मू और कश्मीर की सरकार से के अंदर जो सूत्र हैं उनसे मिली जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि जो पूर्व गवर्नर जम्मू और कश्मीर के हैं, जिनके रहते जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाई गई, जिनके रहते कई सारे ऐसे कदम जो है जम्मू और कश्मीर के लिए लिए गए, जिसने जम्मू और कश्मीर में हिस्ट्री लिखी, जम्मू और कश्मीर का इतिहास जो है वो कहीं ना कहीं लिखा गया। उनके इस बयान को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा जो है वो हो रही थी। क्या कुछ ये बयान था ये भी आपको सुनाते हैं और उसके बाद आगे चर्चा करेंगे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इस पर हुई है। मैंने कश्मीर में जाने के फौरन बाद 2 फाइलें मेरे सामने आई। एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे और एक में संघ के एक बड़े अफसर हैं वो थे, एक पुराने महबूबा की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे और जो अपने को प्रधानमंत्री जी के बहुत नज़दीक बताते थे। मुझे सेक्रेटरीज ने दोनों डिपार्टमेंट के बताया साहब इसमें घपला है। मैंने दोनों डील कैंसिल कर दिए। सेक्रेटरीज ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150 करोड़ रुपया आपको मिल सकता है। मैंने कहा मैं तो 5 कुर्ते पजामे लेके आया हूं, ऐसे ही चला जाऊंगा। लेकिन एहतियातन मैंने प्रधानमंत्री जी से वक्त लिया और उनसे मिलने गया और उनको मैंने कहा कि साहब ये फाइल है, ये इसमें घपला है, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आपका नाम लेते हैं, आप मुझे बताएं क्या करना है। अगर इसे कैंसिल नहीं करना है तो मैं छोड़ देता हूं, किसी दूसरे को लगा दीजिए मेरी जगह, लेकिन मैं रहूंगा तो इसको होने नहीं दूंगा। मैं इस बात की तारीफ करूंगा प्रधानमंत्री कि उन्होंने कहा कि नहीं सतपाल, करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की जरूरत है। मैंने वो किया और कश्मीर में जो इतनी करप्ट स्टेट है कि आप अंदाज ही नहीं लगा सकते हो। सारे देश में कमीशन 5-4% मांगा जाता है, कश्मीर में 15% मांगा जाता है। उस स्टेट में दहशत हो गई और मेरे रहते कोई करप्शन का बड़ा काम नहीं हुआ। आते आते मैंने दरअसल गवर्नर ने उस समय कहा था कि 300 करोड़ रुपया मुझे ऑफर किया गया, पर मैंने रिजेक्ट किया क्योंकि मैं करप्शन को बढ़ावा नहीं देना चाहता था। मेरी जो पूरी तरह से छवि है वो पूरी तरह से साफ़ है। उसके बाद हाल ही में एक सीबीआई इंक्वायरी के लिए भी बात चली और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से कुछ दिन पहले जब ये पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्यों ये हुआ है, ये जो कार्रवाई की गई है, तो उन्होंने ये कहा कि जब पूर्व गवर्नर ये चीज़ कह रहे हैं तो वो सीरियस ली जानी चाहिए और उस पर इंक्वायरी की जानी चाहिए, तभी ये इंक्वायरी जो है वो की जा रही है। इस इंक्वायरी को ख़त्म होने के बाद जम्मू और कश्मीर के गवर्नर के लिए क्या कुछ नया निकल कर आता है या फिर वो कुछ इसमें जो है वो उनसे भी बातचीत होगी, क्या कुछ इससे निकल कर आएगा, आने वाले दिनों में देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि सुगबुगाहट जम्मू और कश्मीर में इलेक्शंस की भी है। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है ज़रूर कमेंट कर भेजें। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कहना पसंद साहिल शर्मा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।